मैं कैसे जीऊँगी? मैं उसी का सहारा से जी रही थी बाबू। मैं उसी का सहारा था, मेरा लड़का। बाप मर घर में कमाने वाले कौन? हाँ, वही तो था, वही था। तो फिर वो टॉर्चर करने लगी, भैया को ब्लैकमेल करने लगती थी, मैं हाथ काट लूँगी, मैं मर जाऊँगी। मेरे घर वाले का सपना भी टूटा, उम्मीद भी टूटा, उनका जवान लड़का भी जा रहा है। सच बता रहे, एक माँ को बेटे से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, इतना गलत कर रही है ना। कुछ दिन पहले आके ब्लैकमेल करने लगी भैया को, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। भैया बोले मैं शादी नहीं करूँगा। 28 साल का जवान लड़का है, तो उसको टॉर्चर देने का चक्कर में वो 3 लड़की जो लड़का है, चारों जो टॉर्चर देने का इतना बड़ा कदम उठाया। इन लोग मिलके, उसकी बहन भी आज शरीफ बन रही है, बोलती है कि ये सब होने से पहले उसको पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन को कुछ पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन सब जानती थी, शुरू से अभी तक का सब कहानी उसको पता है। मैं उसके रिलेशनशिप में कैसे मिला, कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब उसको मालूम है, लेकिन वो अपने पति के सामने इतना शरीफ बन रही कि उसको कुछ पता नहीं है। केस कर दूंगी, तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत अच्छा समझते हैं ना, उनके सामने तुम्हारी इंसल्ट करूंगी, तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। और जैसे बोलती थी वैसे आके बेइज्जती करी भी, इंसल्ट करी भी। 22 तारीख की शाम सेक्टर 6 में एक पार्टी चल रही थी, शादी थी, और उस पार्टी में भिलाई का एक युवक एंजॉय कर रहा था। अचानक उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन के बाद वो भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके दोस्त उसे रात भर खोजते हैं। अगले दिन 23 तारीख को गोंदिया जो इंटरसिटी है उसमें उसकी बॉडी मिलती है। वो लड़का भिलाई के रहने वाला था। आम्रपाली के पीछे जो हाउसिंग बोर्ड पीएम आवास कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला था। नाम प्यार से जग्गू बोलते हैं, पूरा नाम है जगबंधु साहू। और उसके घर के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं। इस पूरे मामले में ट्रायंगल लव का मामला जोड़ा जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें हैं, घर वाले हैं, भावुक हैं और भावुक क्षण हैं, लेकिन जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग आए हैं। आप उनकी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? श्रुति। अच्छा, ये जग्गू जो है ये पुलिस की तैयारी कर रहा था, कांस्टेबल की, फिजिकल इसने निकाल लिया था। हाँ जी। क्या हुआ अचानक से ये सारी चीज़ें? और जो वो लड़की थी ना, भैया और लड़की रिलेशन में थे, तो रिलेशन में रहने के बाद वो लड़की भैया के साथ साथ अदर लड़के के साथ भी रिलेशन में थी। मतलब घर वाले के कोई रिलेटिव्स थे उनके साथ रिलेशन में थे, इंगेजमेंट हो गया था, लेकिन भैया को बताती नहीं थी। हाँ, जब भैया को पता चला, पूछते थे तो झूठ बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन हुआ है लेकिन घर वाले किए ऐसा। लेकिन जब भैया बाद में मतलब उनका फ़ोन हैक किए, उनके फियांसे से बात किए, तो सब पता चला कि नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से उनके साथ भी है और इनके साथ भी है। तो भैया को पता चला तो भैया बोले तुम दोनों के साथ हो रिलेशन में, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तुम शादी कर लो, जिससे तुम्हारा फिक्स हुआ है उसी के साथ शादी कर लो तुम। तो बोलती नहीं, मैं उसके साथ फिक्स नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। तो भैया भैया बोले तुम मुझे मेरे साथ ऐसे क्यों, मैं कैसे शादी करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तुम जहाँ फिक्स है तुम्हारे जहाँ इच्छा है वहाँ कर लो, मेरे साथ मत करो। तो फिर वो टॉर्चर करने लगी, भैया को ब्लैकमेल करने लगती थी, मैं हाथ काट लूँगी, मैं मर जाऊँगी। और फिर भैया नहीं मानते थे तो बोलते थे हाँ तुम पुलिस भर्ती हो रहे हो ना, तो पुलिस में भर्ती होने नहीं। ये धमकी देती थी कि तुमको भर्ती नहीं होने दूंगी, केस कर दूंगी, तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत अच्छा समझते हैं ना, उनके सामने तुम्हारी इंसल्ट करूंगी, तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। और जैसे बोलती थी वैसे आके बेइज्जती करी भी, इंसल्ट करी भी। और मेरे सामने जब बोली तो मैं बोली छोड़ दो मेरे भाई को, ऐसा मत करो, मेरे भाई इकलौते हैं और हमारा कोई नहीं है। पूरे घर पे कौन कौन है आपके? घर पे मतलब हम लोग की जॉइंट फैमिली है, माँ भाई हम लोग सब थे, मामा 2 मामा लोग हैं, उनकी फैमिली, हम लोग सब रहते हैं। लेकिन जो भी है पूरा घर का मतलब देख रेख भैया ही करते हैं, जिसको हॉस्पिटल या जो भी सब। जो लड़की जिनके साथ ये जो इनकी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, वो कुछ दिन पहले घर भी आई थी क्या? जी, कुछ दिन पहले आके ब्लैकमेल करने लगी भैया को, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। भैया बोले मैं शादी नहीं करूँगा। तो बोलती ठीक है ना, मैं एफआईआर लिखूंगी, तुमको पुलिस में भर्ती होना है ना, तुमको नहीं होने दूंगी। वो ऑलरेडी रिलेशन में थी किसी के साथ। और हाँ, जब भैया को पता चला तो बोलती मेरे को वो रिलेशन नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ शादी करूंगी बोलती। जब पता चला तो भैया मना कर देते थे, तो बार बार टॉर्चर करते। बाकी का भी नाम 2-3 और लड़कियों, वो जो की सिस्टर है, बड़ी वाली जो गर्लफ्रेंड की सिस्टर है, वो उनकी फ्रेंड है, और उनके जो फियांसे, इन चारों लोग भी टॉर्चर करते। ये चीज़ हमको नहीं पता था, बस ये बारे में हम जानते थे। जब भैया मतलब होने वाला था उनके साथ हादसा, उसके पहले जो ऑडियो में है वो बोले कि उनके वजह से मैं मजबूर हूँ बहुत, उनको सज़ा दिलाना, उनके फ्रेंड से बोल रहे हैं, उनको सज़ा दिलाओगे तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ये अपने फ्रेंड को उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड भेजा। यही हम लोग चाहते हैं कि मतलब वो इतना दुख में थे, इतना मतलब उनको टॉर्चर किया गया कि मजबूर हो गए, बस हमको न्याय मिल जाए, उनको उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, बस वो जो चाहते हैं वैसा हो जाए। अभी
वहाँ के बारे में जानकारी कैसे लगा कि गोंदिया में? जब मैं इनका हस्बैंड हूँ। मैं जब विशाखापट्टनम पहुँचने के बाद गोंदिया का जीआरपी जो थे वो फ़ोन किया हमको, बोले कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं बोले कि जग्गू का जीजा बात कर रहा हूँ। तो बोला जग्गू अभी रेलवे में हैंग हो गया है, अभी ख़त्म हो गया, कोई नहीं है। तो आप फिर पर आपका फ़ोन नंबर क्या, मेरा फ़ोन नंबर सब नहीं लगा। मैं आप इसको संभालना भी है, मैं सच भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। मैं इससे झूठ बोला, भैया को कुछ नहीं हुआ, जस्ट खाली एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, अब घर जाने के बाद फिर हम रिटर्न करेंगे करके बस इतना बात करके इसको संभाल के घर लेकर चला गया, बस इतना हुआ। जग्गू के जो मामा हैं उनसे बात करते हैं। जगबंधु साहू के मामा इस वक्त मेरे साथ हैं। जब आप लोग को जानकारी हुई, ये सारी चीज़ें पता चली, सारी चीज़ें हमने बात भी की है आपके जो भांजी हैं उनसे, अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है सर कि वो इतना अच्छा लड़का था, ठीक है। मेरी बहन का आदमी नहीं था पहले से, 6-7 साल पहले उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। होटल लाइन में काम करता था, एक ही लड़का से लेके वो जी रहा था। 28 साल का जवान लड़का है, तो उसको टॉर्चर देने का चक्कर में वो 3 लड़की जो लड़का है, चारों जो टॉर्चर देने का इतना बड़ा कदम उठाया, वो उठाया कि उन लोग किए। हमको ये सज़ा चाहिए सर, न्याय चाहिए, मेरे भांजा का न्याय चाहिए। पर कमरा देख सकते हैं क्या जहाँ पर देख लो। वो आपके भांजे जहाँ पर रहते थे, और क्या कुछ और जानकारी आप लोगों को पता चली? मेरे भांजा का जो है ये उसकी बड़ी मामी है और ये बड़ी मामा है, उसके बाद ऊपर में ये माँ है उसकी। मेरा बेटा रोइए है, मत, रोइए। मेरा बेटा को खा लिया ना, मैं कैसे जीऊंगी? मैं उसी का सहारा से जी रही थी बाबू, मैं उसी का सहारा था। मेरा लड़का बाप मर घर में कमाने वाले कौन? हाँ, वही तो था, वही था। मैं नहीं जानी थी कमाने के लिए। ये देख मेरा आदमी मर गया बाबू, 12 साल हो प्राइवेट गए। में करता था सर, 10-12 हज़ार मिलता 12 साल हो था। गए। अभी नौकरी के लिए 6 महीने से अपना मेहनत करके नौकरी पुलिस में भर्ती होगा करके बहुत मेहनत कर रहा था। 3 महीने से तो और ज़्यादा किया और दौड़ा दौड़ी भी कर रहा था। उसके बाद इसका एग्जाम भी 2 तारीख को था, लेकिन वो सब कुछ करने जा रहा था, लेकिन लड़के बार बार टॉर्चर देना चाहते। ये जो वो आगे बढ़ जाएगा बोल के ना, वो जानबूझ के उसको टॉर्चर करा भैया, टॉर्चर करना चाहते उसका जो शादी कर लो मैं बाबू, बोली कुछ हूँ, भी मेरा हो। पता चल गया। मैं बोली हूँ तेरा को मैं शादी कर दूंगी बाबू, तू चुरा के भी मत लेना, तेरा इष्ट है तो तेरा बहुत प्यार है तो तू शादी कर ले बाबू। मैं इतना समझाया लड़का का, मेरे एक ही दिन पता चला बाबू, मेरा कभी पता नहीं था। मेरा बेटा घूम रहा फिर रहा, लेकिन मेरा को इतना मेरा लड़की का है बोल के मैं पता नहीं था। एक ही दिन था मेरा पता था, तो मैं बोली हूँ शादी कर ले। क्या मैं लड़का का बहुत प्यार से रखी थी, इसीलिए मैं शादी नहीं करनी। वो मेरे साथ रहता ना, मैं कर देती। मैं बहुत प्यार से रखी थी ना, इसीलिए मैं ना, मैं मान गया। ये फोटो है, ये फोटो है। मैं मान गया बाबू, शादी कर दे, तेरा बहुत प्यार है तो उसका साथ शादी कर दे। लड़की यहाँ पर आई भी थी, बहस हाँ आया था रात में, 2 दिन का पहले आया था। सब बोलता है कि मैं तेरा को क्या क्या बोला है, मैं बाद में गया हूँ। चलिए ठीक है, इनको संभालिए, इनको संभालिए। इनके घर वालों से हमने बात की, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर जो चीज़ें हुई हैं उसकी जो न्याय है उस वो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी। हमने सोचा कि आपको वो सारी खबरें ज़मीनी हकीकत पे जाकर के दिखाई जाए, बताई जाए। न्याय की मांग है। कन्फ्यूज़न ये है कि उन्होंने अपने आप को खुद मारा है या फिर कोई और कारण है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमांत, शुक्रिया। मेरे घर वाले का सपना भी टूटा, उम्मीद भी टूटा, उनका जवान लड़का भी जा रहा है। सच बता रहा है, एक माँ को बेटे से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, इतना गलत कर रही है ना, क्या बताऊं भाई। उनकी खानदान की फितरत ये लगता आज। उसकी बहन भी वैसी की थी, ये भी वैसी कर रही है। बता रहा ना, इतना गलत कि ना क्या बोलो यार, सोचा नहीं था। सब मिलके भाई इन लोग का प्लानिंग है कि क्या है पता नहीं, मुझे सच बता रहा हूँ यार, इतना गलत किया ना इन लोग चारों मिलके मेरे साथ। मैं क्या बताऊँ, बहुत गलत किया यार, बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, सच बता रहा हूँ।